What chillax? अरे फोड़ दूंगा उसको। I swear. Last time बच्चा समझ के छोड़ दिया। Hi guys. हे राजदीप, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ? हिम्मत तो है, तभी तो आया हूं। लेकिन आज मैं तुझसे झगड़ा करने या तेरा मजाक उड़ाने नहीं आया, बल्कि तुझसे दोस्ती करने आया। सुन, तेरे जैसा की ना कोई जगह नहीं है मेरे गैंग में। और चुपचाप यहाँ से रास्ता नाप, वरना वरना क्या राजदीप? और ये अपना रास्ता क्यों नापे? एंड बाय द वे, हु आर यू टू डिसाइड कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए या किससे नहीं करनी चाहिए? तेरे को इतना पसंद है ना, तो तू दोस्ती कर ले। लेकिन याद रखना कृतिका, उस दिन के बाद से हमारे गैंग में तेरी कोई जगह नहीं है। ओह रियली? या बड़े शौक से। और वैसे भी तुम जैसे नैरो माइंडेड और चीप लोगों के साथ रहना भी कौन चाहता है? चोरी। वेल, मैंने ऐसा कोई जोक तो नहीं सुनाया जो तुम्हें हंसी आ रही है। You know what? I think तुमने राजदीप का चेहरा नहीं देखा। तुम्हें देखकर ना एकदम भीगी बिल्ली बन। अब ऐसे चेहरे को देखकर किसे हंसी नहीं आएगी? हाँ? वाओ! पहले तो तुमने उसकी रेस बिगाड़ दी और अब उसकी शक्ल भी। You know what? I'm impressed. Hey, let's celebrate. क्योंकि मैं अपनी आज की शाम ना बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये भी कोई पार्टी है? ऐसे बच्चों वाली पार्टी से बोर हो चुका हूँ मैं। मेरे मतलब की नहीं है पार्टीज। और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी पार्टीज होती है तो इनफैक्ट यू नो व्हाट, आज एक ऐसी पार्टी है। लेकिन ऐसा क्या होता है वहां पे? जन्नत के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। आज देख भी लेना। नो मोरालिटी, नो रिस्ट्रिक्शंस। ये पैसे अपने पास रखो। ये पार्टी भरोसे पे चलती है, पैसे पे नहीं चलती। और किसी को भी लेकर के चली आती हो। कल को अगर ये दुनिया के सामने जाकर के अपना मुंह फाड़ेगा फिर? मैं गारंटी ले रही हूँ ना। तुम्हारी गारंटी लेने से क्या होता है? कोई और भी तो होगा जो इसको जानता होगा इस दुनिया में। ले रही हूँ ना गारंटी। राजदीप। क्या राजदीप? राजदीप मुझे जानता है। हाँ, राजदीप मेरा बॉयफ्रेंड है। और अगर आप चाहें तो उसे फोन करके उससे पूछ सकते हैं। राजदीप जानता है तो आज से हम भी जान गए। चलो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे चलो तो सही। हाँ। ये तो तुम्हारा कॉलेज है ना? हाँ? तुम्हारा मतलब है कि ये मास्क वाली सीक्रेट पार्टी तुम्हारे कॉलेज में होती है? एक्चुअली यू नो व्हाट, ये हमारे कॉलेज का बैक गेट है। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, इसलिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तुम ऐसे ही सवाल करते रहोगे या चलोगे भी? फॉलो मी। ओह, यू नो व्हाट, ये नाम स्टूडेंट्स का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। एक मिनट। टॉयलेट में? तुम चलो तो सही। कब जल्दी से मास्क पहन लो। अरे लेकिन यहाँ? अरे तुम मास्क पहनो तो सही। ओके। रेडी? या। रॉकिंग ना, आओ मेरे साथ। वहां चलो, कम कम। Hey, 2 mushrooms please. Sorry boss.
दूसरी दुनिया में जाने के लिए पैसा थोड़ा हाई है, 6,000 रुपीज। हे रिलैक्स, आज की रात तुम्हारी लाइफ की सबसे हंसी और यादगार रात होगी। आई एम श्योर। हे, किसे मैसेज कर रहे हो? एक दोस्त को, डोंट वरी। हाँ हाँ यहीं पर रख दो, बाद में पियेंगे। चले? लेट्स गो। वहां जाइए आई स्कैन के लिए। पुलिस। एक्सक्यूज मी, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। ओके ओके, लेकिन वो आते आते ना ड्रिंक्स लेकर आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके? या श्योर। तुम मास्क है तुम लोगों का? देखो फ्रेंड्स, अपने अपने मास्क पहन लो, नहीं तो दोबारा तुमको कभी इस पार्टी में आने को नहीं मिलेगा। हम लोग अक्सर अपनी मर्जी से ही आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? अभी बाउंसर को बुलाकर तुम सबको बाहर फेंका दूंगा मैं। पुलिस इंस्पेक्टर अभिज्ञान, क्राइम ब्रांच। जो भी पूछा जाए सच सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। इसके बारे में क्या क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता सर। अच्छा विकास, सर आज तुम्हारा इम्तिहान है। सर तुम मुझे ये बताओगे कि ऐसे लोगों का मुंह खुलवाने के लिए हम और कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? तो पहले तो हम 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, जिसमें हम इंसान के नाखूनों को उखाड़ देते हैं और उसी चोट पे और जख्म देते हैं, फिर लाल मिर्च का तड़का मार के छोड़ देते हैं। And I'm sure कि इतना होने के बाद तो पत्थर की जबान भी बोलने लगती है ना? तो चीज क्या है? आदित्य ले चलो। चलो चलो। याद आ गया, याद आ गया सर। सर याद आ गया। बोल। ये लड़की लास्ट पार्टी में आई थी सर, और इसका एक लड़के के साथ झगड़ा भी हुआ था। मुआवजा तो तुम्हें भरना पड़ेगा, और वो भी अपनी जान देकर। झगड़ा? कैसे झगड़ा? वो लड़का शायद उस लड़की का बॉयफ्रेंड था सर, जिसे उसने पार्टी में रंगे हाथों पकड़ लिया था सर। पर इसलिए उसने सबके सामने उसको धमकी दिया कि वो उसे जान से मार देगी, और वो आज भी उस पार्टी में है सर। लेकिन यहाँ तो सभी लोग नकाब लगाते हैं, फिर तुमने उसे कैसे पहचाना? सर उस रात को जब झगड़ा हो रहा था तो मैंने उस लड़के का हाथ देखा सर। उसके हाथ में येलो कलर का बैंड था, और मैं इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने किसी और को ये बैंड पहने हुए नहीं देखा है सर। और वो जो कोई भी है अपने असली चेहरे को ज्यादा देर तक उस नकाब के पीछे छुपा नहीं पाएगा। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है ये इंस्पेक्टर अभिज्ञान। सर मैंने कोई खून नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। मैं तो सर इंडिया के बाहर था, भला मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ सर? तुझे क्या लगता है तू कुछ भी कहेगा और हम लोग मान लेंगे? बारटेंडर ने खुद तुम्हें पहचाना है। सर आप मेरी पासपोर्ट डिटेल चेक कर लीजिए,
एयरपोर्ट अथॉरिटी से चेक करवा लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ सर, जिस दिन खून हुआ मैं इंडिया में था ही नहीं सर। सर, ये रहा इसका पासपोर्ट। मैंने इसके डिटेल्स की इंक्वायरी करवाई है सर। ठीक कह रहा है ये। 2 दिन पहले ही थाईलैंड से वापस आया। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना सर, मैं सच कह रहा हूँ ना सर। लेकिन सर ये बैंड तो हमारे शून्य ग्रुप का है, ये तो सर हर मेंबर के पास है। थिएटर ग्रुप शून्य। क्या आपकी बेटी अलीशा शून्य थिएटर ग्रुप के किसी भी मेंबर के टच में थी? हाँ, अलीशा ने मुझसे एक बार जिक्र किया था कि वो शून्य थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। ओह, इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब अलीशा का खूनी शून्य थिएटर ग्रुप से है। देखिए, ऐसा हमें शक है और हमारा मानना है कि उस थिएटर ग्रुप का कोई लड़का अलीशा का बॉयफ्रेंड था, जिसने उस रात उसे उस ड्रग पार्टी में इनवाइट किया था और उसका खून कर दिया। देखिए, याद करके बताइए, कोई तो ऐसा लड़का होगा जिससे अलीशा बात करती हो या मिलती हो। ऐसा कोई नहीं था इंस्पेक्टर साहब। अगर आपके सवाल पूरे हो गए हो तो क्या हम लोग जा सकते हैं? ठीक है, जाइए आप लोग। चलो यहाँ से। एक बात तो साफ है कि अलीशा का इस शून्य थिएटर ग्रुप से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और वो कनेक्शन क्या है ये हम पता लगा कर रहेंगे। डॉक्टर समर्थ ने बताया था कि कातिल के हाथों में किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन था। इन सारे सैंपल्स को टेस्ट करो और बताओ कि वो दरिंदा कौन था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे छोटे से ग्रुप का पुलिस से क्या लेना देना। तो अब आप हमें समझाएंगे पुलिस को किससे और क्या लेना देना है? मेरा मतलब है, हमारा छोटा सा थिएटर ग्रुप है, लोग यहाँ पर शौकिया तौर पर आते हैं, नौकरी पेशे से हैं, सब शरीफ लोग हैं। ये शराफत के गुण गाना बंद कीजिए। एक लड़की का खून हुआ है और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि कातिल आपके ग्रुप का ही है, इसलिए शराफत नापने की बजाय 5 मिनट इंतजार कीजिए। अभी आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। सर, कोई सैंपल मैच नहीं कर रहा है। आई श्योर आपने ठीक से चेक किया? हाँ सर। आप कंफर्म है आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, सब लोग हैं यहाँ पर। ये जो बैंड आप लोगों ने पहने हुए हैं, ये आपके ग्रुप के अलावा और कोई पहनता है? हमारे ग्रुप मेंबर पहनते हैं और फाउंडर पहनते हैं। आपके ग्रुप का फाउंडर कौन है? जी, प्रोफेसर खुराना। क्या सर, ये प्रोफेसर खुराना तो अलीशा के कॉलेज में ही पढ़ाता है? देखिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कॉलेज में ना करें, कॉलेज कैंपस के बाहर करिए। प्रोफेसर के घर का एड्रेस क्या है? सही, तो ताला लगा हुआ लगता है, भाग गया। भाग के जाएगा। आदित्य, उसका मोबाइल ट्रेस कराओ। तो प्रोफेसर का मोबाइल ट्रेस हो गया। तो पिछले आधे घंटे से वडाला की किसी लोकल मार्केट में है। ओह, विकास, जल्दी से वडाला उसे वहीं पकड़ लेंगे। सर, फोन ट्रेस होना बंद हो गया, लगता है उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। गाड़ी रोको, फौरन। वो भी आसपास ही होगा। एक काम करते हैं, पूरे एरिया चेक करते हैं, किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा यहाँ पे? प्रोफेसर खुराना अभी थोड़ी देर पहले बाहर खड़े थे। कहाँ गए? किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चले गए। उस आदमी का हुलिया कैसे? एक ब्लू कलर का शर्ट था और ब्लैक कलर की पैंट पहने थे और करीबन 50-55 साल की उम्र थी। बड़ी ऐसी मूंछ भी रखी थी। अलीशा ने थिएटर ग्रुप
सर आप ही की वजह से ज्वाइन किया था। आप ही ने कहा था ना उसे? जी, बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी वो। आप उसके प्रोफेसर हैं तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है उसे भला। इसीलिए वो आपकी बड़ी इज्जत करती थी और आप फिर उसके पर्सनल गाइड भी थे, इसलिए वो आपको चाहती भी थी। लेकिन उसे कौन मारेगा भला? बताइए ना प्रोफेसर साहब, एक मासूम सी बच्ची को भला कोई क्यों मारेगा और मारकर पानी की टंकी में फेंक दे? कोई इतनी आसानी से किसी को खून कर सकता है? मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब। सर, अलीशा के फादर का फोन इसी रास्ते पे ट्रेस हुआ है, लेकिन ये रास्ता तो शहर के बाहर जाता है। लेकिन सर अलीशा के फादर कर रहे हैं प्रोफेसर के साथ? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि अलीशा का खून प्रोफेसर ने किया है और वो बदला लेने के लिए प्रोफेसर को लेके गए? हो सकता है विकास, लेकिन इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि कौन किसका खून करने वाला है। लगता है इनको मेरी असलियत का पता चल गया है। ये हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर कोयलो? हम अलीशा से मिलने जा रहे हैं प्रोफेसर साहब। अलीशा? इनको भी अलीशा के पास भेजना ही पड़ेगा। ड्राइवर लेफ्ट ले लो। सर, उन्होंने तो अभी साकेत चौक से लेफ्ट लिया है। लेकिन वो रास्ता जाता कहाँ होगा? वक्त बहुत कम है, वहां कुछ भी हो सकता है। जल्दी चलो आदित्य, कीप चेकिंग। यस सर। हम यहाँ पर क्यों आए मिस्टर कोयलो? प्रोफेसर साहब, यहीं आपकी फेवरेट स्टूडेंट आपका इंतजार कर रही है। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ। आइए। कुछ पता चला? सर, वो लोग एक सिमेट्री पे रुक गए। सिमेट्री में? वहां क्या करने गए ये लोग? अलीशा बिटिया देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट प्रोफेसर साहब को ले आया हूं। देखो बेटा, प्रोफेसर साहब अलीशा की आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करते हैं। वरना गोली मार दूंगा। अलीशा को मारकर उसकी बॉडी को टैंक में डाल दिया हूं। उसके फादर कोयलो कहां है इस वक्त? बोल! विकास चलो, विकास जल्दी, वरना इससे कोयला का दम घुट जाएगा। सर, इसमें तो लड़की की लाश है। सच बोल, कौन तुम्हारी? जल्दी बता दे कहां गाड़ा उसे। जब तुम इसे खोद के निकालोगे ना, तुम मर चुका होगा। विकास सर, सारे का ऑफिस चेक करो। मूव।
यहाँ पे भी नहीं है। नफ्स चल रही है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। राइट सर, कम ऑन। बहुत हंसी आती है ना तुझे? अब तेरे रोने का वक्त आ गया है। बोल, क्यों किया ये सब? सब अलीशा की गलती है। पहले तुम्हारे बीच में नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, फिर वो मुझे प्यार करने लगी, सीरियस हो गई मुझे लेकर। मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ पब्लिक में आए। मैंने जो कुछ भी किया उसे खत्म करने के लिए किया, सारे किस्से को खत्म करने के लिए किया। इंसान की मौत के बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और उसकी बॉडी को कॉफिन में डाल दिया जाता है। लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से ना तो तेरा शरीर निकल पाएगा और ना तेरी आत्मा। चल!